अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमीद अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बर्फी भाई। दोस्तों, इंसानों के दरमियान सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है वो होती है ज़बान, मतलब लैंग्वेज। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में हर एक 100 किलोमीटर के दायरे पर ज़बान चेंज हो जाती है। जैसा कि मेरी ज़बान पंजाबी है। पंजाबी की भी पाकिस्तान में बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हमारा जो एक्सेंट है पंजाबी का वो बिल्कुल ठोस रियासती और जांगली एक्सेंट है। तो आज हम आपको रोज़मर्रा की चीज़ें बताएंगे जिन्हें हमारी पंजाबी में हमारे एक्सेंट में उन चीज़ों को क्या कहते हैं, और आपने कमेंट में बताना है कि आपकी ज़बान में उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज़ से। उर्दू में हमें नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन हमारी पंजाबी में से पवा कहते हैं, जो कि चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, इसकी ये टूटा हुआ है। दूसरी चीज़ है ये, इसे उर्दू में पैमाना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्केल भी कहा जाता है, लेकिन हमारी ज़ुबान में इसे फुट्टा कहते हैं। उसके बाद ये चीज़ आती है, इसे उर्दू में हमें नहीं पता इसे क्या कहते हैं, और किसी ज़बान में हमें नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन हमारी ज़बान में इसे मदिया कहते हैं, जो कि साग जब बनाते हैं सर्दियों में ख़ुसूसी तौर पर ये इस्तेमाल होता है। जब हम साग बनाते हैं तो साग को मतलब बारीक करने के लिए रगड़ने के काम आता है। उसके बाद हमारे पास आता है ये है सोटा, मतलब दूसरा ये है नहीं ये छोटा बाल के साथ। उसके बाद हमारे सामने ये आता है, जिसे उर्दू में टोकरी कहते हैं, जो सब्जियां वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारी ज़ुबान में से छक्कू कहते हैं। उसके बाद आगे ये तो सबको पता है, उर्दू में इसे देगची कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में, क्योंकि हमारी ज़ुबान पंजाबी और जांगली एक्सेंट है, इसे हमारी ज़ुबान में देगड़ी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ये हमारी ज़ुबान में से घूपला कहते हैं, जो मतलब गल्ला, जिसे आप पिगी बैंक भी कह सकते हैं, जिसमें पैसे रखने के लिए इस्तेमाल होता है, हमारी ज़ुबान में से घूपला कहते हैं। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपकी ज़ुबान में से क्या कहते हैं। ये आग में फूंक वगैरह मारने के काम आती है जब आग ना जल रही हो। इसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं फूकनी। नहीं। उसके बाद आ जाती है ये इसे ढक्कन कहते हैं, जो मतलब देगची वगैरह के ऊपर जब खाना पक रहा हो तो देगची वगैरह के ऊपर रखते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में से कहते हैं छूनी। उसके बाद आ जाती है ये चीज़, जिसे उर्दू में हमें नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में इसके दो नाम हैं। एक नाम है इसका कौला और दूसरा नाम है इसका मुंगुर। आपने अपनी ज़ुबान में लाजमी बताना है कि आपकी ज़ुबान में से क्या कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ये हमारी ज़ुबान में, उर्दू में नहीं पता इसे क्या कहते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी हमारी उर्दू नहीं है, लेकिन हमारी ज़ुबान में से कहते हैं तमालू। याद रहे, नसीबो लाल का करियर बनाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। मेरे अब्बू जान कहते हैं कि जब वो नूर जान ने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो इसी को बजा के गाती थी। अब पता नहीं वो कैसे बजाती थी, मुझे तो इसे ये बजाना नहीं आता। उसके बाद आ जाती है ये चीज़, इस पूरी को हमारी ज़ुबान में तो इसे खारी कहा जाता है, जिसमें बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे बर्तन रखे जाते हैं। फिर आ जाती है ये चीज़, इसे पोना भी कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में से ख़ास तौर पर कंदूरा कहा जाता है, जो रोटियां वगैरह लपेट के रखने के काम आता है, कंदूरा। उसके बाद आ जाती है ये इसका एक नाम तो पता है कि एक ज़ुबान में से चंगेर कहते हैं, वो पता नहीं कौन सी ज़ुबान है, लेकिन हमारी ज़ुबान में से छाबी कहते हैं। हमारी ज़ुबान में से छब्बी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है ये चीज़, ये आपको पता ही होगा ये किस लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम ज़बान की बात कर रहे हैं तो हमारी ज़बान में से कहते हैं दौरी। और दौरी में इस्तेमाल ये चीज़ें वगैरह रखने के लिए काम आता है, रायता वगैरह बनाने के लिए, दही से रायता और दही की चटनी वगैरह बनाने के लिए। और इसके साथ इस्तेमाल होता है ये से सोटा कहते हैं हमारी ज़बान में, सोटा या डंडा कह दें, दौरी डंडा। ये मिल के बन जाता है दौरी डंडा। उसके बाद आ जाती है ये जैसे हमने आपको पहले बताया मुंगर। ये मुंगर की छोटी बहन आप कह लें, इसे कहते हैं मुंगरी या कवली, जो सालन वगैरह डालने के लिए काम आती है।
और सालन को हमारी ज़ुबान में कहते हैं भाजी। उसके बाद आ जाते हैं ये साहिब, ये मुंगर और मुंगरी के आप वाले साहब कह सकते हैं, जिसे हमारी ज़ुबान में बट्ठल कहते हैं। और आपने लाजमी अपनी ज़ुबान में बताना है कि इसे हमारी ज़ुबान में से बट्ठल कहते हैं और आपने लाजमी बताना है कि आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये साहिब, इसे हमारी ज़ुबान में बौखर कहते हैं, लेकिन आपने अपनी ज़ुबान में बताना है कि इसे आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। वैसे उर्दू में से झाड़ू कहते हैं, जो कि सफाई वगैरह के लिए काम आता है। हमारी ज़ुबान में से बौखर कहते हैं। आपने अपनी ज़ुबान में लाजमी बताना है कि आपकी ज़ुबान में से क्या कहते हैं। उसके बाद ये साहिब आ जाते हैं, इसे हमारी ज़ुबान में दो नामों से पुकारा जाता है। सबसे पहला पौला, उसके बाद लित्तुर, इसे खप्पर भी कहा जाता है बाज़ का। लित्तुर, पौला और खप्पर। और आपने अपनी ज़ुबान में लाजमी बताना है कि आपकी ज़ुबान में से क्या कहते हैं। वैसे उर्दू में से जूता कहते हैं, जूता। उसके बाद आ जाती है ये, इसे उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में से पराती कहते हैं, जिसमें आटा वगैरह गूंदा जाता है। और इसका एक और भी वर्जन होता है जो कि मिट्टी की होती है, और वो मिट्टी की जैसी पराती को कहते हैं सानक, जिसमें आटा वगैरह गूंदा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी ज़ुबान में कुछ चीज़ों के नाम बताए और आपको दिखाएं कि हमारी ज़ुबान में से क्या कहते हैं। आपने अपनी ज़ुबान में कमेंट्स में लाजमी मेंशन करना है कि आपकी ज़ुबान में से क्या कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट टू भी बनाया जाए और भी चीज़ें इसमें ऐड की जाएँ, तो आपने इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाना है, अपनी सपोर्ट दिखानी है, ताकि हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएँ। तो ज़बानों में डिफरेंस तो आपने देख लिया, जैसे कि हमारी ज़बान भी पंजाबी है, पंजाबी की और भी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हर पंजाबी में कुछ फ़र्क है। जैसे लाहौरियों की पंजाबी होती है, लाहौरियों की पंजाबी में और हमारी पंजाबी में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि अगर किसी लाहौरिया से हम अपनी पंजाबी बोल रहे हैं तो उसे समझ भी नहीं आएगी कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन लाहौरियों, बाकी सारी ज़बानें हमें समझ आ जाती हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान की समझ, हमारी पंजाबी की समझ बहुत सौ को ही आती है। और एक और भी हमारे इलाके में एक्सेंट है, वो भी हमारी ही पंजाबी का है, लेकिन वो थोड़ा सा और जंगली हो जाता है, वो तो किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो इंशाल्लाह उस एक्सेंट को भी हम कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप और ऐसी मज़े की चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएँ। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तब अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।